देखिए, आज हम साधारण ब्याज पूरा कर लेंगे। साधारण ब्याज का टाइप 5 है ना, टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 सबसे पहले मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, टाइप 5 सवाल नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? देखिए, 2500 रुपये को दो भागों में इस तरह विभाजित करें। ₹2500 इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स इन सच अ वे। 2500 रुपये को इस प्रकार दो भागों में दो भागों में तोड़ना है ना। इस सवाल में हमें निकालना क्या है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। सवाल की कहानी पूरी है ना। हमें कुछ नहीं करना है, 2500 रुपये को दो भागों में तोड़ना है। वो दो भाग क्या क्या होंगे, बस यही हमें निकालना है। मतलब 2500 रुपये के दो टुकड़े करने हैं, और टुकड़े करने के लिए हमें क्या चाहिए? रेशियो। जैसे ही फर्स्ट और सेकंड इन दो टुकड़ों का रेशियो हाथ में आएगा, उस रेशियो का यूज करके 2500 को ब्रेक कर देंगे। आई बात समझ में क्लियर? अब जो सवाल की कंडीशन आगे होगी वो केवल किस लिए होगी? वो सवाल की कंडीशन हमारे सामने इसलिए है ताकि हम उस कंडीशन का यूज करके रेशियो निकाल सके, बस। क्योंकि रेशियो आया तो पैसा ब्रेक हो गया और दोनों पार्ट के वैल्यू आ गए हमारे पास। आई बात समझ में क्लियर? तो जो भी कंडीशन दी सारी कहानी वो सिर्फ इसलिए दी ताकि हम रेशियो बना सके इन दोनों टुकड़ों का। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप में इसी प्रकार के हैं ना। अब देखिए, पढ़ते हैं आगे। इस प्रकार दो भागों में तोड़ें कि प्रत्येक हिस्से पर 5% ब्याज की दर से दोनों का मिश्र धन अमाउंट बराबर दिया है। क्या बराबर दिया है? अमाउंट। पहले हिस्से का अमाउंट और दूसरे हिस्से का अमाउंट आपस में क्या दिया है? बराबर दिया है। फर्स्ट पार्ट और पहले हिस्से पर अमाउंट कितना है? देखिए, आराम से ना, हर प्रकार से बताऊंगा। 5% की दर से 6 साल। भैया, यदि आप 5% के रेट से 6 साल की बात करोगे, 3 4 5 6, 5% कितनी बार? 6 बार। तो बताइए, टोटल ब्याज 30% आएगा क्या? है ना। 5% 6 साल, फर्स्ट वाले केस का साधारण ब्याज 30% बनेगा। और सेकंड वाले केस पे, फर्स्ट वाले केस पे 5% 6 साल तक, यानी कि टोटल 30% ब्याज है पहले केस पर, है ना। और दूसरे केस पर ब्याज कितना है? 5% 4 साल, है ना। दूसरे केस पर है 5% 4 साल। भाई बात समझ में क्लियर? तो 5% 4 साल का करेंगे तो 20%, है ना। ठीक है, क्लियर है? 5% 4 साल का करेंगे, है ना, तो 20%, ठीक है ना। अब देखिए, यहां पर कहानी क्या है। ये सेकंड केस है ना, ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है ना। ठीक है। अब अमाउंट की बात करें तो मिश्रधन यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अमाउंट कैसे बनता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई से बनता है अमाउंट, है ना। प्रिंसिपल को हमेशा हम क्या मानते हैं? 100%। प्रिंसिपल को 100%, है ना। और फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस का अमाउंट एसआई कितना है? 30%। अरे 100% उधार लिया और 30% टोटल ब्याज दिया, इतना करने की जरूरत नहीं है, सब ओरली होगा, है ना। तो बताइए, अमाउंट 130% बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो फर्स्ट केस का अमाउंट कितना बनेगा? 130%, बस खत्म। ये काम आपको ओरली करना है। 5% 6 साल, 5% 6 साल, 30% ब्याज हुआ ना, है ना। और उधारी को हमेशा 100% मानते हैं। तो बताइए, 100 + 30 अमाउंट बराबर है ना। यदि सिर्फ ब्याज बराबर होता तो मैं सिर्फ ऐसा अभी ऐसे भी सवाल आएंगे जिसमें अमाउंट नहीं, सिर्फ ब्याज बराबर है। ऐसे भी सवाल अभी आगे आएंगे, ये नहीं है। सिर्फ ब्याज बराबर होगा तो उसमें सिर्फ ब्याज का यूज करेंगे 30%। 130 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? केवल 30, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर होगा। क्लियर? लेकिन अमाउंट बराबर होगा तो अमाउंट ब्याज के साथ मूलधन, प्रिंसिपल और दोनों एडअप होकर अमाउंट बनेंगे। तो अमाउंट कितना बनेगा? 130। क्लियर? तो फर्स्ट पर अमाउंट 130% है, सेकंड पर अमाउंट 20% यानी कि 120 आएगा। अरे प्रिंसिपल तो 100 है बाई डिफॉल्ट, 100 पर 20 ब्याज है ना, 4 साल 5%, तो 120% आ जाएगा। आई बात समझ में क्लियर है ना। तो अमाउंट बराबर है। क्लियर? ये प्रिंसिपल है, ये क्या है? इसको हमने प्रिंसिपल माना है ना। दो टुकड़ों में इस पैसे को उधार दोगे तो इसकी दुनिया में ये प्रिंसिपल, इस पैसे को उधार दोगे इसकी दुनिया में ये प्रिंसिपल। क्लियर है ना। तो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 130% ले लिया तो अमाउंट बन गया। ये अकेला प्रिंसिपल है, बट इसको 130% से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट बन गया। ये अकेला प्रिंसिपल है, बट इसको 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन गया? अमाउंट। आई बात समझ में? तो बस यहाँ से रेशियो बन जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। आप ही बताइए, फर्स्ट से सेकंड का रेशियो 12 से 13 बनेगा क्या? बस खत्म हो गया सवाल। यही तो चाहिए था हमें।
देखो जितनी जल्दी रेशियो निकालोगे ना उतनी जल्दी आंसर आएगा। तो दोनों टुकड़ों का रेशियो क्या आया, 12 यूनिट और 13 यूनिट। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, इक्वल्स टू के साइन को जब भी रेशियो में बदलते हैं तो वो क्रॉस हो जाता है। जो सेकंड के साथ का वैल्यू है 12 वो फर्स्ट के सामने आएगा, जो फर्स्ट के साथ का वैल्यू 13 वो सेकंड के सामने आएगा। क्लियर। या फिर इसको छोड़ो आप, है ना, नॉर्मली करें तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट के अपॉन में आएगा, है ना, 12 और 13 इसके अपॉन में आएगा। तो बताइए फर्स्ट से सेकंड ये रेशियो ही हुआ ना, रेशियो फर्स्ट से सेकंड का रेशियो 12:13 आया, उसी को तो ऐसे लिखा है 12:13। तो इक्वल्स टू से रेशियो में हमेशा उल्टा हो जाता है। यदि मैं इस क्वेश्चन को करता तो कैसे करता बताऊँ, ओरली करता, पेन भी नहीं चलाता, है ना। देखो ये रेशियो तो मेरा ओरली आ जाता, कैसे आ जाता, क्योंकि ये सब मैं ओरली कर लेता ना, आप भी इजीली कर सकते हो, है ना। 5% 6 साल 30% ब्याज है, 30% ब्याज है और अमाउंट बराबर है, मिश्र धन बराबर है, केवल ब्याज ब्याज बराबर नहीं है, अमाउंट बराबर है। तो 30% ब्याज में 100 जोड़ोगे तो फर्स्ट पे अमाउंट 130, सेकंड पर अमाउंट 5% 4 बार 20 जोड़ोगे 120, 130, 100 प्लस 20 120। क्लियर। तो ये तो ओरली इमेजिन हो जाएगा 130 120, उल्टा करके 12-13 रेशियो आ जाएगा। बस 12-13 के रेशियो में ओरली तोड़ दोगे इसको, तो बड़ा इजी है ना। तो समझ में आया रेशियो कैसे बना, कैसे सवाल है। कई सारे सवाल इस टाइप में इसी प्रकार के हैं ना, मेरे को थोड़ा वायरल वगैरह चल रहा है, इस प्रकार से क्लासेस आपकी रुकी थी, अभी भी थोड़ा थोड़ा सा असर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, है ना। तो समझ में आया ना आप लोगों को कैसे हमें ओरली, मतलब ये सवाल हमें इतना साफ सुथरा करना है, ये कंसेप्ट दिमाग में हो जाएगा सारा, है ना, ठीक है। ऐसा नहीं है ज़रूरी नहीं दिमाग में ही करना है, पेन भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो 12 और 13 के रेशियो में बांट देते हैं, 12 यूनिट और ये 13 यूनिट, पहला टुकड़ा 12 भाग, दूसरा टुकड़ा 13 भाग, तो टोटल 25 यूनिट आएगा। 25 यूनिट दोनों का हिस्सा मिला के 2500 के बराबर है। यूनिट से ओरिजिनल दुनिया 100 गुना है क्या, 25 का 2500, तो 12 का 1200 और 13 का 1300। बताइए दोनों राशियाँ आ जाएंगी क्या, नहीं आ जाएंगी ना। एक चीज़ ध्यान रखना, गलती आप लोग ये करते हैं इसमें, अमाउंट बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर करके सवाल हल कर देते हैं। साधारण ब्याज बराबर करके यदि आप करोगे तो आप 130 नहीं लिखोगे, केवल 30 लिख दोगे, 120 केवल 20, तो उससे रेशियो 2:3 आ जाएगा। 12:3, 2:3 में बांटोगे तो आंसर तो अलग अलग ही आ जाएंगे ना। हो सकता है ऑप्शन वाले ने वैसे भी आंसर बना के दिया, आपको लग रहा है मैंने सही किया है ना। तो अमाउंट बराबर है, SI बराबर ये चुनना पड़ता है ना। आया समझ में, क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। कैसे मैंने अमाउंट बराबर किया, ये अमाउंट आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। देखिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट आप जानते हो P + SI से बनता है, और SI क्या होता है, साधारण ब्याज PRT/100 होता है ना। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो PRT/100 होता है कि नहीं होता है ना, ठीक है। अच्छा इसमें से P कॉमन निकाल लो तो अंदर 1 + RT/100 बचेगा कि नहीं बचेगा, आती है बात समझ में, क्लियर। ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का, ठीक है। यदि आपको ये लग रहा है सर ये 130 समझ में नहीं आया है, इंटू 130 करने से 130% से अमाउंट कैसे बना, तो यही चीज़ आप बेसिकली फॉर्मूले से भी ला सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्या है हमारा, ये फर्स्ट, इसका प्रिंसिपल तो यही है ना, तो प्रिंसिपल की जगह क्या रखोगे, फर्स्ट रखोगे। रेट कितना है, रेट 5% है क्या, है ना, रेट 5% है, 5% रेट। टाइम कितना है, 6 साल है फर्स्ट केस में, 6 साल दिया है, टाइम की जगह 6 साल रख देंगे। इसको सॉल्व करो, देखो फर्स्ट इंटू 130/100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 30/100, 100 + 30 130/100, 100 हटेगा तो परसेंटेज का साइन लग जाएगा। बताओ अमाउंट का वैल्यू बना के नहीं बना, अमाउंट फॉर्मूले से, वैसे ही सेकंड का अमाउंट बन जाएगा, तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन क्या ज़रूरत है फॉर्मूले की यार, 5% 6 साल 30% ब्याज है 130, अमाउंट में 100 + 30, 100 + 20 120 है ना, 12 से 13 का रेशियो आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एवरीथिंग इज क्लियर है ना, आए सवाल समझ में, ठीक है। अब इसी प्रकार के सवाल पे हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के सवाल कितने हैं, कौन कौन है, चुन चुन कर पहले हम उन्हें कर लेते हैं ना। तो देखिए पहला सवाल हमने किया जिसमें अमाउंट बराबर अमाउंट था। चलिए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना, सवाल नंबर 3 पर आते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं ना। सवाल नंबर 3 है ना, 6800 रुपये को 2 भागों में बांटना है। बांटा भैया 2 भागों में 6800 रुपये को, है ना, 2 भागों में बांटना है। क्या चाहिए, केवल रेशियो चाहिए, ठीक है। पहले भाग का 6% की दर से
3 1/3 ईयर का SI, दूसरे भाग का 3.5 वर्ष में साधारण ब्याज बराबर है। कौन बराबर है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल। फर्स्ट केस पे 6% के रेट से 3 1/3 ईयर्स है ना। फर्स्ट पर 6% के रेट से कितना? 3 1/3 ईयर्स का साधारण ब्याज। सेकंड केस पर 4% के रेट से 3.5 साल। ये दोनों साधारण ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100 होता है ना। तो ये PRT/100 ही तो है, ये भी PRT/100 ही तो है। प्रिंसिपल फर्स्ट है। रेट कितना है आपका? 6% है। टाइम कितना है? 3 1/3 है। और ये 100 हटेगा तो परसेंट ही है, तो PRT/100 ही है ना। ये भी आई बात समझ में। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। इसका कैलकुलेशन आप ओरली भी कर सकते हो, मैं कर सकता था ओरली। 20% आ जाएगा टोटली, 20%। अच्छा 3 1/3 कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा क्या? ये 10/3 है ना। 3 1/2 कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा क्या, है ना। ये परसेंट आप काट दो आपस में, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये फर्स्ट इंटू 20 हो जाएगा टोटल, है ना। 3 2 = 6, तो 2 10 = 20 इज इक्वल टू सेकेंड इंटू 14 हो जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट से सेकंड का रेशियो निकाल लेते हैं ना। ठीक है, 2 से 10 टाइम, 2 से 7 टाइम। बताइए 7/10 आएगा क्या? क्लियर है, इतनी बात है ना। तो बस ये रेशियो साधारण ब्याज बराबर रख के रेशियो निकाला। 7 रेशियो तो समझ रहे होंगे आप केमिस्ट्री इन सवालों की, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 10 यूनिट टोटल 17 यूनिट। 17 इज इक्वल टू, तो इंटू 4 होता है 17, इंटू 400 का रिलेशन, इंटू 400 कर लेंगे। दोनों पोर्शन, दोनों पार्ट आपके आ जाएंगे। ये आया ना समझ में कैसे किया मैंने? ठीक है ना, क्लियर। 2800 और ये 400 हो गए, दोनों शेयर है ना। ठीक है। 3 के बाद इसी प्रकार का सवाल है। सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, है ना। समझ रहे ना, या तो अमाउंट बराबर या फिर ऐसा ही बराबर है। प्यारे प्यारे सवाल है, अच्छे सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 1750 को 2 टुकड़ों में शेयर करना है ना। इस प्रकार पहले भाग का, यहाँ भी साधारण ब्याज बराबर है, ऐसा ही बराबर ऐसे कि पहले भाग का क्या रेट है? 8% की दर से वार्षिक ब्याज यानी कि एक ही साल है, और दूसरे भाग का 6% की दर से वार्षिक ब्याज है। आपस में क्या है? बराबर है। क्लियर। तो वार्षिक ना यानी कि 1-1 साल की बात है ना। तो फर्स्ट से सेकंड का रेशियो आ जाएगा सीधे। ये 2 से 4 बार, ये 2 से 3 बार। तो बताइए रेशियो 3/4 आ जाएगा इनका, है ना। तो बस खत्म हो गई बात। और क्या, 3/4 में इसको डिवाइड कर दो 7 से 250 का रिलेशन आएगा। आप देख लेना, एक बराबर। तो इंटू 250 कर लेंगे, है ना। ये 750 रुपया ब्रेक हो जाएगा, और ये 1000 रुपया। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो ये काम ओरली दिमाग में करने की कोशिश करो, रेशियो दिमाग में निकालने की। 8% 1 साल, 6% 1 साल, सब कट गया। 3 से 4 ही तो रेशियो आएगा ना। सोचो ना, सिर्फ 8 और 6 बचा, परसेंट कट जाएगा, 1 ईयर कट जाएगा। 3 से 4 रेशियो, तो ये रेशियो कोशिश करो ओरली आ जाए पेन में। तो सिर्फ सवाल लिखते से आपको रेशियो में तोड़ना है राशि, है ना। तो पहला टुकड़ा जो उधार दिया वो 750, दूसरा जो उधार दिया 1000। मतलब ये प्रिंसिपल है, 2 प्रिंसिपल अलग अलग उधार दिए। अपनी उधार की दुनिया में ये मूलधन है, अपनी उधार की दुनिया में ये मूलधन है। अब हमें प्रत्येक भाग पर साधारण ब्याज निकालना है। तो बताइए किस दर से उधार दिया? 8% से। इधर किस दर से दिया? 6% से। प्रत्येक भाग के साधारण ब्याज की राशि क्या है? अब एक ही साल के लिए उधार दिया था, या फिर 750 का वैल्यू यहाँ रख दो तो आ जाएगा साधारण ब्याज इसका भी, या फिर सेकंड का वैल्यू 1000 है तो इसका वैल्यू यहाँ रख दो तो भी ब्याज आ जाएगा, है ना। ये साधारण ब्याज ही तो है ना ये। तो यहाँ फर्स्ट का वैल्यू रख दो 750, इसको सॉल्व कर लो तो भी साधारण ब्याज आ जाएगा। तो दोनों से साधारण ब्याज बराबर है, तो किसी भी एक का निकाल लो। इधर से निकालोगे जल्दी आएगा। बताइए 60 रुपया आएगा, इसका 6% 60 रुपया साधारण ब्याज आ जाएगा। इधर का 8% निकालोगे तो भी 60 रुपया आएगा, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर था ना, तो बराबर ही आएगा। मतलब एक प्रकार से फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू कहीं भी रख दो, यहाँ से भी 60 आ जाएगा, वहाँ से भी 60 आ जाएगा। क्लियर। तो प्रत्येक का साधारण ब्याज कितना आएगा? 60 रुपये, है ना। इसी प्रकार का सवाल है
सवाल नंबर 9 इसी प्रकार का है जो आप खुद से करेंगे, है ना। यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, एटलीस्ट सम क्वेश्चंस यू शुड सॉल्व ना। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। हे भगवान। इसके बाद सवाल नंबर 16, है ना, ठीक है। आ जाते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, 7930 है ना। 3 पार्ट्स में शेयर करना है, 3 भाग में बांटना है। अब आप जानते हैं तीनों का रेशियो लगेगा, है ना। चलो, मिश्र धन बराबर है, तीनों का अमाउंट 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 बराबर है। फर्स्ट का अमाउंट कैसे बनेगा, 5% 2 साल 10 यानी कि 110%, है ना। सेकंड का अमाउंट कैसे बनेगा, 5% 3 साल ना, यानी कि 115, है ना। थर्ड का अमाउंट कैसे बनेगा, 5% 4 साल यानी कि 120%, है ना। क्लियर। चलिए, परसेंट 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 कैंसल, है ना। ये 5 से 22 बार जाएगा, ये 5 से 23 बार जाएगा, और ये 5 से 24 बार जाएगा। आया समझ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, ठीक है ना। फर्स्ट इंटू 22, सेकेंड इंटू 23 और थर्ड इंटू 24। क्लियर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बराबर के साइन को रेशियो में बदलना है ना, रेशियो है, ठीक है। अब देखिए, 2 को तो रेशियो में बदलना सीखा है आपने, बराबर से रेशियो में बदलते उल्टा हो जाता। 3 को कैसे बदले, 3 को ऐसे बदलेंगे, ठीक है, कि यहाँ 22 है, यहाँ 23 है, यहाँ 24 है। 22 को छोड़ के बाकी दोनों लिख दो यहाँ पर, 23 इंटू 24 है ना। उसको छोड़ के बाकी दोनों वैल्यू कॉपी कर दो, रेशियो बन जाएगा। 23 को छोड़ो, 22 और 24 लिख दो आप यहाँ पर। ऐसा मेथड कैसे बना ये भी बता देता हूँ यहीं कहीं, ना। 24 को छोड़ के बाकी दोनों लिख दो, 22 23, ये रेशियो बन जाता है। क्लियर। क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या तीनों किसी एक से कट रहे हैं, 2 के टेबल से कट रहे हैं, 2 से 12 बार, 2 से 12 बार, 2 से 11 बार, है ना। तो 36 3 276 यूनिट आएगा ये, है ना। ये कितना आएगा, 220 और 44, 264 यूनिट आएगा ये, है ना। ये कितना आएगा, 253 यूनिट आएगा, है ना। तो आ गया रेशियो, है ना। इसको इधर भी छापने की ज़रूरत नहीं, यहीं इक्वेट करके बराबर में सीधे 7930 कर दो। इधर भी लेने की ज़रूरत नहीं, 2 बार ऐसे लिखो, है ना। 276, 264 और 253। पहला भाग इतना इतना इतना, तीनों को ऐड करोगे 793 यूनिट आएगा, जो कि 7930, यानी कि हमारे रेशियो की यूनिट वाली दुनिया से ओरिजिनल पैसे वाली दुनिया 10 गुना पे है। इसका 10 गुना, इसका 10 गुना, इसका 10 गुना, है ना। इंटू 10 इंटू 10 क्या निकालना है, ये 2760 रुपये आएगा। कौन सा पहला भाग ही निकालना है क्या, ए को ए बी सी, सॉरी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला, इसको उन्होंने ए बी सी बोला है ना, ए बी सी बोला है, ठीक है, आप समझ लेना। तो ए का पैसा निकालना है, तो ए का पैसा कितना है, 2760 रुपये, यही तो आंसर आएगा ना ए का। बी का 2640 आ जाएगा, और सी का 2500 है ना। तो हमें ये निकालना था, 2760 आएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ, इसको छोड़ के बाकी दोनों, इसको छोड़ के बाकी दोनों की क्या कहानी है। इस इक्वेशन को ध्यान दो आप, फर्स्ट इंटू 22, सेकेंड इंटू 23 और थर्ड इंटू 24। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ठीक है ना। इन तीनों को आप 22 इंटू 23 इंटू 24 के बराबर मान लो। इसको भी इसके बराबर, इसको भी इसके बराबर, इसको भी इसके बराबर, है ना। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके, तीनों बराबर है ना, तीनों को इसके बराबर मान लो आप। कुछ भी मान सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो इसके बराबर मान लिया, 3 इक्वेशन बनेंगे। जब इसको इसके बराबर रखोगे तो 22, इसको जब इसके बराबर रखोगे, देखो लिख के दिखा देता हूँ ना, कोई टेंशन थोड़ी ना यार, मैं एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, है ना। 22 इंटू 23 इंटू 24, जब इसको इसके बराबर रखोगे, ये देखो रख दिया मैंने, 22 के आंसर। बताइए फर्स्ट का वैल्यू क्या आया, 23 इंटू 24 आया कि नहीं आया,
बताओ फर्स्ट का वैल्यू 23 इंटू 24 बना के नहीं बना? क्लियर, आई बात समझ में? तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो स्वयं 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 को उसमें से काट देगा तो बाकी दोनों बचेंगे। जब इसको इक्वेट करोगे इसके, तो बताइए ये स्वयं 23 को उड़ा देगा, यानी कि बाकी के दोनों बचेंगे, इसके वैल्यू में 22 24। जब इसको इसके बराबर रखोगे तो ये स्वयं 24 को उड़ा देगा, तो थर्ड का वैल्यू में बाकी दोनों आएंगे, 24 छोड़ के बाकी दोनों 22 23 24 24 कट जाएगा, बराबर रखोगे तो थर्ड के वैल्यू में बाकी के दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये स्वयं को काट देते बाकी दोनों आते हैं, इजी, इतना सा है और कुछ नहीं। वो कई तरीकों से समझा सकता था मैं इसको, ठीक है? आया समझ में? एक तो हमने ये सीखा इस सवाल के बहाने कि 3 का रेशियो कैसे बनाते हैं डायरेक्ट, है ना, एक ये तरीका सीखा, और दूसरा बस इसमें 3 अमाउंट बराबर थे ना, अमाउंट। ये 110 बनाना आता है ना आपको, 5% 2 साल था, अमाउंट कैसे बनता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई से। प्रिंसिपल कितना 100% और एसआई कितना था 2 साल, 5% 2 साल था, 5% 2 साल करोगे तो कितना आएगा 10। तो बताइए 110 अमाउंट बनेगा। ये 5% 3 साल था 115, 5% 4 साल तो 120। क्लियर है? ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अब इसी प्रकार का सवाल एक और है, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना? 18 में तो सिर्फ रेशियो निकालना है आपको। एक व्यक्ति 3 धनराशियों को, 3 धनराशियां भैया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 6 साल 10 साल 12 साल 10% 12% 15% समान ब्याज प्राप्त होता है। तीनों स्कीम का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल दिया है। तो बताओ भैया पहली स्कीम का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 6 साल 10% 60%। दूसरी स्कीम का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 10 साल 12%, यानी कि 120% है ना। तीसरी स्कीम का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 12 साल 15%, यानी कि 180% है ना। समझ रहे ना बात को आप? पहले का 6 साल 10%, 10% कितनी बार? 6 बार। तो बताइए 60% सिंपल इंटरेस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? दूसरे में 12% 10 साल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12% 10 साल, तो बताइए 120% बनेगा। और तीसरे का 15% और 12 साल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 15% 12 साल है ना, ठीक है। कितना बनेगा ये? 180% बनेगा, है ना, ठीक है। खत्म, बस ये और क्या। परसेंट 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 कैंसिल, 60 से एक बार, 60 से 2 बार, 60 से 3 बार, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो क्या बनेगा? इसको छोड़ के बाकी दोनों 2 into 3, इसको छोड़ के बाकी दोनों 1 into 3, इसको छोड़ के बाकी दोनों 1 into 2, तो 6:3:2 का रेशियो बनेगा। रेशियो ही तो मांगा है, बस यही तो आंसर है ना, 6:3 तो है ना, रेशियो ही तो मांगा है हमसे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार के सवाल आपको समझ में आए। अब इसी टाइप में, है ना, या तो अमाउंट बराबर या फिर एसआई बराबर, है ना। अब इसी टाइप में एक और स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब उन क्वेश्चंस को लेंगे हम टाइप 5 के, है ना। 2 सेकंड रुकना, मैं थोड़ा सा पानी भी कराता हूँ।
चलें आगे, ठीक है, रफ कर दो इसको, है ना। हाँ चलो देखो, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन हम अब करेंगे। उसके लिए मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखिए, है ना, 700 रुपये में से कुछ राशि, 7,000 रुपये में से, 7,000 रुपये टोटल, 7,000 में से कुछ पैसा 6% रेट पर उधार दिया और कुछ पैसा 4% रेट पर उधार दिया, है ना, ठीक है। 5 साल का साधारण ब्याज 1600 है। अब सुनिए, ये जो सवाल हम करने जा रहे हैं, इन सवालों में भी करना यही है, 7,000 के 2 टुकड़े करने क्या क्या होंगे, ठीक है ना, करना वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम इन दोनों का रेशियो नहीं निकाल पाएंगे यदि हम ये सोचते हैं कि यहाँ भी, क्योंकि उन सवालों में भी 2 टुकड़े ही करने थे राशि के, इन सवालों में भी राशि के 2 टुकड़े ही करने, आती बात समझ में क्लियर। लेकिन इन सवालों में हम रेशियो बना के वाले रास्ते से नहीं जा सकते, क्योंकि सवाल ने जो कंडीशन दी है वो कंडीशन रेशियो बनाने वाली नहीं दी है। अभी तक सवाल की कंडीशन क्या होती है टुकड़े करने के लिए, सवाल कंडीशन देता था तो अमाउंट बराबर या फिर एसआई बराबर, वहाँ से रेशियो निकाल के रेशियो में तोड़ते थे ना। तो कंडीशन कैसी थी, अमाउंट बराबर एसआई बराबर वाली। अब वो कंडीशन क्या देगा पता है, दोनों केस के साधारण ब्याज का, जैसे फर्स्ट केस का सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड केस का, इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का या तो सम देगा वो हमें, जो भी रुपीस देगा, है ना, या तो सम दे। अभी तक साधारण ब्याज बराबर अमाउंट बराबर, तो उल्टा करके रेशियो बना के तोड़ते थे ना। अब वो हमें कैसी कंडीशन देगा, है ना, 2 राशियों के साधारण ब्याज का सम देगा, ठीक है, या फिर हो सकता है अमाउंट का सम दे दे। अमाउंट का सम तो नहीं देगा, साधारण ब्याज का सम देगा, या फिर साधारण ब्याज का डिफरेंस भी दे सकता है, या तो सम या फिर डिफरेंस। आई बात समझ में। और क्या क्या हो सकता है, 3 केस भी हो सकते हैं, तो 3 साधारण ब्याज भी हो सकते हैं। समझ आ रही बात, क्लियर, इस प्रकार का है ना। तो इस केस में दोनों साधारण ब्याज का सम हमें कितना दिया है, इस केस में समझना है ना। पहले पूरी कहानी समझाऊंगा, फिर ये क्वेश्चन ओरली कैसे होगा वहां जाके हम रुकेंगे, लेकिन पहले पूरा अंदर से खोल कर देख ले क्वेश्चन को, है ना। चलिए अब देखिए, 5 साल का साधारण ब्याज कितना है, 1600, है ना। 5 ईयर्स का एसआई कितना है, 1600 रुपये, क्लियर, ठीक है। 5 साल, 1 2 3 4 5 साल का टोटल यहाँ से वहाँ तक का साधारण ब्याज 1600। यदि 5 साल का 1600 है तो आप सोचिए हर साल 320 टूटेगा क्या, यानी कि यदि 5 साल का 1600 है तो हम 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 320 रुपये कह सकते हैं क्या, बताइए। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 320 बाई 5 कर लो ना, इसमें 1600 बाई 5 आ जाएगा। हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम क्वेश्चन को 5 साल का 1600 यूज़ करके ही सॉल्व करें, या फिर उसको 1 साल का 320 बना के सॉल्व करें। तो हम हमेशा इजी वाले रास्ते को चुनते हैं। तो इजी वाला रास्ता तो ये होगा कि 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट को चुनकर हम हमेशा सॉल्यूशन करें। आती बात समझ में क्लियर ना। तो 5 साल का भी यदि 1600 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 300। इस प्रकार के सवाल को हम हमेशा 1 साल पर लाकर ही सॉल्व करेंगे, उससे ईजी होगा, है ना, छोटे में काम हो जाएगा, ठीक है। 1 साल का है ना, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ, 320, क्लियर, ठीक है। मतलब दोनों केस के 1 साल के साधारण ब्याज का सम हमें कितना दिया है, 320। यदि 5 साल लेता हूँ तो 1600 रखूँगा, यदि 3 साल 1 साल चुनूंगा तो इधर का साधारण ब्याज, दोनों का सम कितना है, 320, क्लियर। इधर का साधारण ब्याज कितना है पता नहीं, इधर का साधारण ब्याज कितना है पता नहीं, है बात समझ में क्लियर। 320 में से दोनों ने कितना कितना योगदान दिया पता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे तरीके क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के सारे तरीके आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन का पिक्चर आपको दिखा दिया कि कौन से प्रकार के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। या तो सिंपल इंटरेस्ट का सम होगा या फिर डिफरेंस होगा। डिफरेंस वाले केस बहुत रेयर होंगे, मोस्टली आपको सिंपल इंटरेस्ट का सम ही दिया जाएगा, है ना, ठीक है।
तो इस इक्वेशन से हमें इन दोनों टुकड़ों को अलग अलग करने का रास्ता देखना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे बेसिक सा तरीका तो ये है कि जैसे भैया 7,000 रुपये, सबसे बेसिक तरीका, बिल्कुल ऐतिहासिक है ना। फर्स्ट केस, सेकंड केस, 7,000 में से पहले टुकड़े को x मान ले तो दूसरा हिस्सा 7,000 माइनस x हो जाएगा। एक को x मान लो, एक को 7,000, x मेथड है ना, बिल्कुल इजी और सरल विधि है ना, बेसिक तरीका, ठीक है ना। चलिए, तो इधर साधारण ब्याज कितना बनेगा, रेट क्या है, फर्स्ट केस पर रेट क्या है 4% है, सॉरी 6% है, और दूसरे केस पर रेट क्या है 4% है। आती है बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। तो इस पर रेट कितना है 6% है ना, और इस पर साधारण ब्याज कितना है ना, इस पर रेट 6% है, इस पर रेट कितना है 4% है ना, क्लियर, ठीक है, 4% रेट है, क्लियर। तो ये पहले केस का सिंपल इंटरेस्ट है, सेकंड केस का सिंपल इंटरेस्ट बना, और दोनों सिंपल इंटरेस्ट का सम हमें कितना दिया है, एक साल का लिया हमने 320, क्लियर। तो ये LHS हो गया और ये RHS हो गया, ये इसके बराबर है। अरे एक सुधार लिया ना, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बनेगा 6% ना, x का 6% इंटू 1 लिया है हमने, क्या लिया इंटू 1, हमने एक्चुअली वही फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100%, हटेगा बाय 100, तो सिंपल इंटरेस्ट बनाने के लिए PRT/100, लेकिन टाइम 1 साल है ना, तो बस 6% इंटू 1 यानी कि कुछ भी नहीं है, तो सीधे x का 6% एक ही बार, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना, 1 साल, तो सीधे x पर कितना, तो इसको फॉर्मूला, हर जगह फॉर्मूला नहीं करना, थोड़ा ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, लिटिल बिट, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करो, है ना। अच्छा 6% ब्याज है, तो इस पर 1 साल का ब्याज 6, यदि 2 साल होता तो 6×6=12 आता है, x का 12% लिख लेता मैं, फॉर्मूला मत लगाओ। 3 साल होता 6×6=18, x का 18%, 3 साल का ब्याज आ जाता, x का 6% 1 साल का सम है, 7,000 माइनस x का 4% 1 साल का ब्याज, दोनों के 1 साल के ब्याज का सम किसके बराबर दिया 320। यदि 5 साल का लेना होता 1,600, तो फिर मैं 5 साल का लगाता, तो 6% 5 बार 30% आता है, x का 30%, 4% 5 साल, 4 5 बार 20%, तो 20% बराबर 1,600 रख सकता था फिर मैं। LHS यदि 5 साल का रखोगे तो RHS भी 5, जितने साल का LHS है उतने ही साल का RHS, क्लियर। 1 साल पे खेलो इसी में, बस ये इक्वेशन बनाना है आपको, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपका x का वैल्यू आ जाएगा, है ना। बस x का वैल्यू जैसे ही आया, पहला वाला शेयर आ गया आपका 7,000 में से माइनस करोगे दूसरा शेयर आ जाएगा, है ना। x का वैल्यू यहाँ रखोगे मतलब 7,000 माइनस दूसरा शेयर आ जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा, आंसर आ जाएगा। ये सबसे बेसिक तरीका है x वाला, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो सॉल्व करें क्या इसको, 6% x माइनस 4% 2% x, 2% x 280 40, 2% x बराबर 40 20, तो x बराबर 2,000 आ जाएगा शायद, 2,000। तो पहला शेयर यदि 2,000 गए, 7,000 में से 2,000 गए तो 5,000, दूसरा शेयर 5,000 है, तो हमें 2 टुकड़े करने। दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक तरीका जो सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसका एक एक्स्ट्रा तरीका, यही क्वेश्चन सारे के सारे एलिगेशन से भी होते हैं, एलिगेशन के भी दर्शन करवाऊंगा आपको, है ना, एक एक चीज़ दिखाऊंगा, कोई जल्दी नहीं हमें, ठीक है। लेकिन अब इसका द मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रोच, ठीक है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो अभी ट्रेंडिंग है, वर्तमान में ट्रेंडिंग है। मैं जब इस सवाल को आज से 10 साल पहले 2011 में 2012 में पढ़ता था, सिर्फ यही मेथड बताता था, 2011-2012 में सिर्फ यही मेथड बता था, और ऑलमोस्ट सभी जगह यही मेथड से लोग करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे एलिगेशन मेथड लगने लगी, इसमें धीमे धीमे दिमाग चलने लगा इंसानों का, तो चीज़ें नई नई बनती जाती ना, मॉडिफिकेशन होता, अपडेशन होता जाता है ना। जैसे आपके ऐप में भी तो अपडेशन होता है, ऐप का अपडेशन भी तो आता है, कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हो, अपडेट करो फ़ोन अपडेट करो, वैसे ही है ना। तब देखिए अभी 2 मेथड ट्रेंडिंग में, एक तो ये बता रहा हूँ मैं, ये वाली, और दूसरी एलिगेशन वाली, ये दोनों है ना। अब एलिगेशन जिसने नहीं पढ़ा वो भी उसकी चिंता ना करे, इस मेथड पे ध्यान देना। इधर से 6% भी आ जाएगा, इधर से 4% भी आ जाएगा, दोनों से मिलकर टोटल ब्याज कितना आ रहा है 320, है ना। ये LHS है और ये RHS है, दिस इज LHS, दिस इज ओरल तरीका, बिल्कुल स्मार्ट शानदार तरीका। यदि मैं देखूँ 280 2% 40 2,000, ये आंसर है, इतने में, सिर्फ इतने में आंसर आ गया मेरा सोचने में। मैं इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाऊंगा, कैसे करूंगा मैं इस क्वेश्चन को, 6% 4% 280 गया 40, 2% 40 1% 2,000, ये आ गया आंसर। फर्स्ट शेयर 2,000 और दूसरा, तो जिस प्रकार से मैंने आपके सामने अभी किया ना, ऐसे ऐसे कर करके,
ऐसे ऐसे आप भी कर सकते हो ना, बस देखो वो रास्ता क्या है, वो रास्ते को अपने मेमोरी में सेव करो, है ना, मैं क्या ओरली कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये LHS है, RHS है ना। LHS 1 साल का, RHS भी LHS 1 साल का कैसे, 6% ब्याज है ना 1 साल का, 4%। यदि 2 साल का लेता तो 6 12% ब्याज आता पहले पे, 8% आता। 2 साल का लेता तो इधर भी 2 साल का, फिर 320 का डबल 640 रखता है। 1 साल तो ये भी 1 साल का है ना, 6% 1 साल का है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें दोनों रेट को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ये 4 है तो क्या हम 6 को 2 + 4 लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को 4, 6 को 2 + 4 लिख सकते हैं, बराबर 320 एज इट इज़, है ना। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये 320 कौन बनाया, 1 मिनट रुकना यार, है ना, ध्यान देना है आपको कि 320 कौन बनाया, है ना, कि भैया ये 320 कौन बनाया। देखो, थोड़ा पैसा इस 2% ने, थोड़ा पैसा इस 2% ने जनरेट किया होगा ब्याज, थोड़ा रुपया ब्याज इस 4% ने बनाया होगा, थोड़ा रुपया ब्याज इस 4% ने बनाया होगा, थोड़ा 320 में थोड़ा रुपया इसने मिलाया, थोड़ा रुपया इस 4% ने मिलाया, थोड़ा रुपया इस 4%, इन तीनों ने मिलकर 320 बनाया। अभी ये कह सकते थे इन दोनों ने मिलकर बनाया, थोड़ा पैसा 4% ने दिया, थोड़ा पैसा 6% ने दिया, दोनों ने मिलकर 320 रुपये इकट्ठा किया। समस्या ये है कि हमें ये नहीं पता 320 रुपये में से इसने कितना रुपया दिया, इसने कितना रुपया दिया, ये अलग अलग नहीं पता हमें, ये दिक्कत है, ठीक है। तो 6% को तोड़ेंगे 4% और 2% में, है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों ने थोड़ा थोड़ा रुपया इकट्ठा करके टोटल 320 किया। लेकिन अभी भी समस्या ये है कि 320 रुपये में इन तीनों में से किसने कितना कितना रुपये का योगदान किया, ये नहीं पता हमें, अलग अलग नहीं पता किसने कितना कितना रुपया कंट्रीब्यूट किया। लेकिन ये ज़रूर पता है, हमें ये ज़रूर पता है कि भैया इन दोनों ने मिलके इकट्ठा कितना किया, है ना। 2 टीम में बांट देंगे अब हम इसको, इन दोनों ने मिलके इकट्ठा कितना कंट्रीब्यूट किया ये ज़रूर पता है। 4 का 280 रुपया, इन दोनों ने मिलके 280, 320 में से 280 इन दोनों ने मिलके दिया, तो बाकी का 40 रुपया और ऑब्वियसली इसने दिया होगा, बस ख़त्म हो गया सवाल। अब सवाल उठता सर ये 280 इन दोनों का मिला के कैसे हुआ, तब सुनना, ये 4% किसका, इसका 4% इसका और ये 4% इसका, ये 4 जैसे, एक मिनट, ये 4% इसका, ये 6% इसका है, आई बात समझ में, ये 4% इसका है, ये 6% इसका है, क्लियर। वैसे यहाँ देखो तो ये 4% इसका है, सेकंड का 4%, और ये 4% इसका है, ये 2% भी इसी का है ना। 6 में से ये दोनों, 4% भी इसका, 2% भी इसका। तब देखो 4% इसका भी और 4% इसका भी, 4% इसका भी और 4% इसका भी, यानी कि 4% इसका भी, यानी कि 4% दोनों का। सोचो ना थोड़ा सा मेरे नज़रिए से, मतलब जो नज़रिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4% इसका भी और 4% इसका भी, यानी कि 4% इन दोनों का, दोनों का से मतलब 7,000 का, दोनों का मतलब 7,000 का। तो 4% 7,000 का 280 आएगा कि नहीं आएगा बताइए, परसेंट 20 कंज्यूम कर जाएगा, 70 × 4 आएगा 280। तो बताइए 4% इसका भी 4% इसका भी, यानी कि 4% दोनों का, यानी कि 4% 7,000 का कितना आया 280। तो दोनों ने मिलकर 280 का योगदान दिया। मतलब ये कुछ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप समझे बात को, 4% फर्स्ट का भी और 4% सेकेंड का भी, है ना, 4% फर्स्ट का भी और 4% सेकेंड का भी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, दोनों का मिला के। तो थोड़ा सा मैथमेटिकली 4% कॉमन निकाल ले, अंदर फर्स्ट प्लस सेकंड बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए। अच्छा, फर्स्ट प्लस सेकंड का वैल्यू 7,000 है कि नहीं है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड का वैल्यू 7,000 पुटअप कर दूँ मैं, परसेंटेज से 2 0 गए, 70 × 4 आ जाएगा 280। तो यही तो मैं कह रहा था यहाँ पर, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, 4% इसका भी 4% इसका भी, यानी कि 4% दोनों का, यानी कि 4% 7,000 का। ऐसा न देख के सीधे मोटा मोटा ओरली समझे ना आप जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, 4% इसका भी 4% 7,000 का, यानी कि 280। क्लियर, इस प्रकार से, ठीक है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर इनको बराबर करने की क्या ज़रूरत है, यदि बराबर न किए होते इन दोनों को तो बताइए यहाँ मैं कॉमन निकाल के अंदर ऐसा क्रिएट कर सकता था। हमारा उद्देश्य ऐसा क्रिएट करना, ऐसा क्रिएट तब होगा जब दोनों बराबर होंगे। इधर तो 6% था, मान लो इधर 6 ही होता और इधर 4 ही होता, क्या कॉमन निकल के ऐसा अंदर फ्रेम हो पाता? क्योंकि इसका वैल्यू 7,000 है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड का वैल्यू कितना दिया है प्यारे बच्चे, हमें 7,000 आता है, समझ में है ना। तो इसका वैल्यू हमें 7,000 दिया है ना। मैं एक एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, ओरली करोगे आप, सवाल कुछ नहीं है ना। इसका वैल्यू है हमारे पास, है ना।
अब यहाँ से कॉमन, यदि आप 6 का 6 रखते, 4 का ऐसा ही रखते, यदि ऐसा ही रखते तो ये पिक्चर फिर ऐसा दिखता। इस केस में क्या आप ऐसा अंदर फ्रेम कर पाते? नहीं, दोनों संख्याएं बराबर होंगी तभी ना कॉमन निकल के अंदर ऐसा फ्रेम हो पाएगा ताकि हम उसका वैल्यू 7000 यूज़ कर सकें। क्लियर है ना? तो इसलिए दोनों को बराबर करना ज़रूरी है ना। तो छोटा वाला 4 है ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे 4 + 2। क्लियर? तो अब देखो 4% इसका भी 4% इसका भी, यानी कि कुछ ऐसा हमने कर लिया। 7000 का 280, 320 में से 200 गया, 2% 40। अच्छा है 2% किसका है? फर्स्ट का। फर्स्ट का 2% किसके बराबर है? 40 रुपये। फर्स्ट का 2% है ना, 380, 320 में से 280 गया, 40 बचा। तो फर्स्ट का 2% किसके बराबर है? 40 रुपये। 2 से 40 20 बार जाएगा, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 2 0 जाकर चिपक जाएंगे, फर्स्ट का वैल्यू 2000 आ जाएगा। ये 2000 गया तो बाकी 5000 बचा है ना, सेकंड वाला शेयर। आता है क्या समझ में? बोलिए, आता है समझ में, है ना? अब इसी चीज़ को आप और लिख करो। अब देखो कितना साफ सुथरे है, तो समझा है मैंने कितना साफ सुथरे तरीके से होगा। देखिए ये चीज़ है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये 6%, ये 4% बराबर 1 साल। 5 साल का 1600 मत रख देना, 1 साल है ना 320। क्लियर है? ठीक। अब देखिए 6% को आप 2 + 4 यही कर लो ना यार, एक ही स्टेप, खत्म। 4 4 7000 का 280 गया, 280 गया, 40 बचा, ये खत्म हो गया सवाल। 2% 40, 1% 20 है ना, कोई इक्वेशन की भी ज़रूरत नहीं। 2% 40 है तो 1% 20 आ जाएगा, 2 से काट दो तो 100%, 2 2 0 चिपका दो तो 100%, ये मूलधन अपनी जगह 100% है ना, तो 100% का वैल्यू 2000, यानी कि इसका शेयर 2000। या फिर ऐसा कर लो कि फर्स्ट का 2% बराबर 40, इक्वेशन बना लो, यहाँ से अपने आप फर्स्ट का वैल्यू 2000 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया था ना, ये इक्वेशन से आया था ना, उसी प्रकार से। तो देखो इतना सा सॉल्यूशन है ये, इतना सॉल्यूशन। अब आप सोचो कि हम इस सॉल्यूशन को ओरल नहीं कर सकते क्या? इसको ओरल इमेजिन नहीं कर सकते? 4% 6% में से 4% 280 ले गया, तो जो 2% एक्स्ट्रा बचा उसके पास 40 रुपया बचा, बस 2% के पास कितना बचा है देखो, तो 1% 20, तो 100% कितना आ जाएगा आपका? 2000। क्लियर है ना? ठीक है, तो 2000 है ना, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका? 2000। तो दूसरा क्या बचा? 5000 है ना। तो ये मेथड में आपको से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ये मेथड वो मेथड है जिसमें कैलकुलेशन कम से कम होगा और ऑलमोस्ट ओरली आंसर आ जाएगा, इतना हमें करने की आवश्यकता नहीं है। आइए मेथड समझ में, ठीक है। तो एक ये मेथड है और एक एलिगेशन वाली मेथड है ना। एलिगेशन वाली मेथड, जिसने एलिगेशन टॉपिक नहीं पढ़ा है, अभी डला हुआ है ऐप पर, जिसने नहीं पढ़ा एलिगेशन टॉपिक अभी, ठीक है, वो एलिगेशन मेथड को अवॉइड करे, है ना। ये मेथड और ये मेथड पे काम करे। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, है ना, एलिगेशन वाली मेथड बता देता हूं मैं आपको, है ना। कहाँ बता दूँ? इधर देखा जाता है ना, यहाँ पर, ठीक है ना, इधर। अब देखो एलिगेशन वाली मेथड की क्या कहानी है, सुनिए। जिसने एलिगेशन पढ़ाओ सिर्फ वही ध्यान दे, बाकी ये 2 मेथड पे काम करना है अभी ना। 7000 के हमें 2 टुकड़े करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक पर 6% भी आ जाएगा, एक पर 4% आएगा। अच्छा, दोनों से मिला के ओवरऑल कुछ रिजल्ट भी तो आएगा। बस ये निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व, ये निकाल लो तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। एलिगेशन मेथड का यदि हम यूज़ करें, ठीक है ना, तो ओवरऑल ब्याज प्रिंसिपल पर जब हम 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट रखते हैं तो आता है ओवरऑल ब्याज का परसेंट। सोचो, पहली राशि हर साल 6% दे रही है ब्याज कमाई, दूसरी राशि हर साल 4% दे रही है ब्याज कमाई, तो पूरी राशि पर, दोनों से मिला के ओवरऑल पूरी राशि पर भी तो कुछ प्रतिशत कमा रहा होगा। वो प्रतिशत कैसे निकालना है, वो है ये वाला। तो 7000 के ऊपर ओवरऑल दोनों से मिला के हर साल, 1 साल है ना, 1 साल का तो यहाँ भी 1 ही साल का, तो 7000 पे दोनों से में 320 कमा रहा है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 32/7% आएगा। आएगा 32/7%। क्लियर? ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंस यहाँ लेंगे तो इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे ना तो ये 4/7 आएगा। इधर आप माइनस करोगे ना तो ये 10/7 आएगा। 7 7 कैंसिल, 4 और 10 को कैंसिल करोगे 2:5 आएगा। तो बस 2:5 में बांट दो। ये रेशियो निकालने का तरीका, जैसे पिछले वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अभी मैंने करवाया ना जिनमें हम रेशियो निकाल लेते हैं, ये एलिगेशन से आप इन दोनों का रेशियो भी निकाल सकते हो। बस 2:5 में बांट दो। मतलब ये सवाल पिछले टाइप की तरह भी आप ले सकते हो कि 2 टुकड़े करने के लिए दोनों टुकड़ों का रेशियो, तो दोनों टुकड़ों का रेशियो कौन बना के दे देगा आपको? एलिगेशन बना के दे देगा, है ना। तो 2:5 में ब्रेक करोगे तो 2000 और 5000 अलग अलग हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? ये एलिगेशन वाला मेथड है ना। अब सुनिए, अब
फाइनली आपको रुकना कहाँ है इन सवालों में आके। इन सवालों में दो मेथड में आपस में हमेशा टकराव होगा। ये मेथड भी आपको सरल लगेगी, है ना, और ये भी इजी लगेगी, दोनों अट्रैक्टिव लगेगी, दोनों आपको आकर्षित करेगी, है ना। अब हमें चुनना है दोनों में से, फिर भी हमें चुनना है कि कौन सी ज़्यादा सुविधाजनक है। तो मैं आपको बताऊं, जब ये वाला परसेंटेज इसका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बने, इस वाले परसेंटेज की संख्या यदि बहुत ही ज़्यादा टफ बन रही हो, समझ आ रही बात, तो वो तरीका बेहतर है। आई बात समझ में। ये वाला परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा सरल बन रहा हो, बहुत ही ज़्यादा सरल, तो फिर ये मेथड बेहतर है। आई बात समझ में। अब दोनों मेथड, अभी आने वाले सवालों में हम दोनों मेथड से खेलेंगे, है ना, तो हमें मज़ा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होगा, ठीक है ना, है ना। तो ये एलिगेशन मेथड है, ये वैसे इसकी तुलना में ये ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको लगा होगा थोड़ा सा, ठीक है, बट मेरे हिसाब से इस सवाल में वो ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये वाला परसेंटेज निकालना थोड़ा टफ पड़ रहा है, वैसे दोनों ईजी है ना, ठीक है, आता है समझ में, क्लियर है ना। तो इन दो मेथड में से हमें चुनना है। अब हम अगले सवाल जो भी करेंगे, हर सवालों में इन दोनों की मेथड लगा लगा के तुलना करेंगे, इस क्वेश्चन में ये बेहतर, उस क्वेश्चन में ये बेहतर, तो हमें समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में कौन से मेथड का यूज़ करना है। कितनी मज़ेदार चीज़ें यार, नहीं है ना। चलो, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार का और कोई सवाल लेते हैं। इस प्रकार का और कोई सवाल यदि मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 है ना। आ जाए क्या सवाल नंबर 6 पर? चलो आ जाते। और कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ ना, सब कुछ बता दिया मैंने, एक ये मेथड बता दिया, एक ये बता दिया, एक ये बता दिया, एक और मेथड हो सकता है इसमें, हमें ज़रूरत नहीं अब, है ना, ठीक है, हमें सिर्फ इन दोनों के साथ खेलना है आपस में, है ना। चलिए देखते हैं। इसी प्रकार का सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना। चलो देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। एक आदमी ने 2000 रुपये के एक भाग को 5% वार्षिक ब्याज दर से, 2000 रुपये के एक भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग को 4% की दर से, ये 5% और ये 4% है ना, ठीक है। एक वर्ष का ब्याज, सीधे एक वर्ष का ही दिया है, यहाँ तो सीधे 1 साल का ही दिया है ना, 1 साल बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। बड़ा इजी सवाल है यार ये तो। 5% को 1 + 4 लिख लें क्या, सीधे खत्म हो गया ना, यहीं की यहीं यार। 4% 2000 का 80 रुपये, 92 में से 80 गए तो 12 रुपये बचे। 1% यदि 12 है तो 100% 1200, तो बस ये शेयर सीधे ही 1200 आ जाएगा ना। तो ये कितना बचा? 800 बचा ना, 800 है ना, ठीक है। आया समझ में। यदि 1% 12 है तो 100% 2 0 लगाओ। 100% यानी कि इसका पूरा वैल्यू आ जाता है, इसीलिए 1% 12 है तो 100% 2 0 चिपका, 100% यानी कि 1200, तो पहला शेयर 1200 आ गया। 2000 में से 1200 गए, 800 बचा, तो 1200 और 800 टुकड़े। कितना ईजी देखिए, एलिगेशन से ज़्यादा सरल लग रहा है मेरे को तो ये, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो 1% 12, 100% 1200 और ये कितना आएगा 800। समझ गए क्या बात को? बोलो, आता है समझ में? आया होगा यार, है ना, ठीक है। अब एलिगेशन लगाए तो देखिए 2000 के 2 टुकड़े करने में, फर्स्ट और सेकंड, है ना, ठीक है। तो अब इधर 5% रेट है, इधर 4% रेट है, तो दोनों से मिला के 2000 पे 92 कमाया उसने, 20 से 20 कैंसिल, 4.6% आएगा। इसको 92/20 को सॉल्व करोगे, 4.6 ये खत्म हो गया। इधर का डिफरेंस 0.6 से इधर का डिफरेंस 0.4 है, 3:2 आ जाएगा। तो 3:2 में ब्रेक करोगे आप इसको तो 3:2 में टूट जाएगा ना, 1200 और 800, 1200 और 800 में ब्रेक हो जाएगा। ये 1200 और ये 800, आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो 1200 और 800 में ब्रेक हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। ये एलिगेशन है ना। तो ये तो इतना इजी था कि मेथड का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, इससे से कर लो, ओरली हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा कोई, इससे बस ये परसेंटेज निकालना पड़ता है। अब कभी कभी ना मैं आपको बताऊं, कभी कभी सवाल वाला हमें ये दोनों तो देता ही है, ये भी दे के रखेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी सवाल वाला, हम अभी क्या कर रहे हैं, ये परसेंटेज निकालना पड़ रहा है हमें। सवाल वाला यदि दोनों से मिला के कुल ब्याज का प्रतिशत भी आपको दे दे ये वाला, तो फिर तो सवाल खुद कहना चाह रहा है कि भैया एलिगेशन लगाओ, तो फिर क्यों ना लगाएं हम एलिगेशन। जब दोनों का ब्याज, ये चीज़ जब आपको दी जाए सवाल में ही, तो तय है कि आप एलिगेशन ही लगाओ, फिर सीधे आपको डिफरेंस लेना, रेशियो में तोड़ना है, खत्म कहानी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। 6 के बाद अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 17, भी ऐसा ही है। आ जाते हैं 17 नंबर के सवाल पर, है ना। 17
देखो 17 नंबर का सवाल है ना। अच्छा ये वाली मेथड तो आप लगा ही लोगे ना, है ना, एक्स वाली यदि आपको करना हो तो। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1550 की धनराशि का कुछ भाग, फर्स्ट और सेकंड है ना, कुछ भाग 5% और कुछ भाग 8%। अब इसमें आप देखो, इसमें मांगा ही हमसे केवल रेशियो है, तो क्यों ना हम इसमें एलिगेशन लगाएं, फिर सीधे ये वाला परसेंटेज रखा और रेशियो आया, रेशियो मांगा है, तो क्यों ना हम इस सवाल में एलिगेशन लगाएं। 17 नंबर में है ना, देखिए 8% की दर से अनुपात बताएं। 3 साल का ब्याज 300 दिया है, 3 इयर्स का 300 है, तो 1 साल का ब्याज हम कितना यूज करेंगे, 100 रुपये। आई बात समझ में क्लियर। चलिए तो भैया दोनों से मिला के 1550 पर कितना इंटरेस्ट अर्न किया इन्होंने, 100 रुपया, है ना। ये है आपका 1 ईयर SI इंटू 100, क्लियर। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार, 5 से 31 बार, 200 बाई 31 आएगा, 200 बाय 31 है ना, ठीक है। अब इसका डिफरेंस लेना थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा हल्का सा, लेकिन ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जब डिफरेंस लेंगे 8 1 जाए 248, 48 बाई 31 आएगा। ये करके बता दूंगा, डिफरेंस है ना, 8 1 जाए 8 3 जाए 24 248, हाँ 48 बाई 31। इधर लोगे 155, 45 बाई 31 आएगा। 31 31 कैंसिल, 3 से काटोगे 16 बार और 15 बार, 16 रेशियो 15 आएगा, फर्स्ट से सेकंड का रेशियो, ये आंसर आ जाए। तो क्यों ना इस सवाल को हम एलिगेशन से करें, ठीक है ना, एलिगेशन रेशियो ही देने का काम करता है। तो 16 रेशियो 15 इसका आंसर आ जाएगा। आता है समझ में, क्लियर। अच्छा इसका डिफरेंस कैसे लोगे, 200 बाई 31 और 8 का डिफरेंस है ना। वैसे जिनको एलिगेशन नहीं आता होगा वो भी 2-3 सवाल देख देख कर एलिगेशन इस सवाल में तो लगाना सीख ही गए होंगे कि क्या कर रहा हूँ मैं, बार बार है ना। ले डिफरेंस, इसका मल्टीप्लाई होगा इधर, तो 8 1 8 24, 248 बाई 31 आएगा, माइनस का 48 बाई 31 आएगा। क्या बताइए इसका रिजल्ट। तो माइनस प्लस से मतलब नहीं है हमें, इसमें से इसको उसमें किसी में से भी किसी को माइनस करो, हमें साइन नहीं लेना होता, बस संख्या चाहिए। किसी में से भी 8 में से उसको माइनस कर लोगे, उल्टा कर दोगे तो भी संख्या, तो 48 बाई 31 संख्या चाहिए। वैसे इधर से माइनस किया, खत्म कहानी, है ना, ठीक है। बेसिक मेथड से करना है, उस मेथड से चलते हैं, फर्स्ट और सेकंड। 5% और 8% बराबर कितना है, 100 रुपये एक साल। अच्छा 8% को 5 + 3 लिख सकता हूँ क्या, है ना। बड़े को तोड़ो हमेशा, बड़े वाले को, छोटा 5 है तो दोनों को 5 5 बनाओ, इसको 5 + 3 लिख लें। किसी को भी तोड़ सकते हो, लेकिन बड़े को तोड़ो तो जल्दी काम होता है। 5% इसका भी 155 का 5% यानी कि 77.5 आएगा। 5% 1550 का आप निकालोगे ना, क्योंकि 1550 का 10% 155 है, तो 155 का आधा 5%, 5% आएगा इसका 75 और 2.5 रुपया, यानी कि 77.5 गया, तो 22.5 रुपया बचा। क्या बताइए। तो यदि 3% 22.5 है ना, 3%, तो सेकंड का 3% कितना है, 22.5। 3 से काटोगे तो 4.5 आएगा, 4.5 नहीं आएगा, 3 से काटोगे तो 3 से 7.5 आएगा, हाँ है ना, 7.5, और परसेंटेज हटेगा 0 लगेगा, ये जाएगा, तो सेकंड का वैल्यू 750 आएगा, 750। तो यदि ये सेकंड वाला आपका 750 है, तो 15.5 में 750 गए, 800 बचा। अब 800 और 750 का रेशियो निकाल लो, रेशियो मांगा है ना, राशि थोड़े ना मांगी। इनको काटोगे तो ये आएगा 16 रेशियो 15 आ जाएगा आंसर। तो इस मेथड से भी आंसर आ जाएगा, है ना, 16 रेशियो 15। आई बात समझ में क्लियर। लेकिन इससे कितना लेंदी पड़ रहा है, पहले वैल्यू निकालो फिर काटो, ये करो, इससे इजी पड़ा ना थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हो सारा गेम, है ना, ठीक है। सब कुछ ओपन करके रख रहा हूँ आपके सामने, है ना। 17 के बाद अब हम आ जाएंगे, इसी प्रकार का सवाल है हमारे सामने, सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, है ना। आ जाते सवाल नंबर 18 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18,
सवाल नंबर 18 है ना, ठीक है। एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये को 2 भागों में निवेश किया, पहले भाग को 10% की दर से और दूसरे भाग को 12% की दर से, है ना। 8,000 रुपये को 2 भागों में निवेश किया, पहले पे 10% और दूसरे पर 12%, है ना। आई बात समझ में, ठीक है। अब पहले भाग का ब्याज दूसरे भाग के 140 रुपये अधिक है, भैया इनका डिफरेंस दिया है। अभी तक के सवाल कैसे थे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, है ना। अभी तक के सवाल कैसे थे, अभी तक के सवाल हमारे ऐसे थे कि साधारण ब्याज का सम दिया था, है ना, साधारण ब्याज का सम। अब साधारण ब्याज का क्या दिया, डिफरेंस, और वो डिफरेंस कितना दिया, 140। इसको बड़ा बताया है ना। फर्स्ट केस का साधारण ब्याज सेकेंड केस के साधारण ब्याज से बड़ा है ना। बड़ा है, इट मीन्स मैथमेटिकल इक्वेशन कैसा बनेगा, बड़ा वाला प्लस का एक प्रकार से, उसमें से उसको माइनस करोगे ना, बड़े में से छोटे को, ये इक्वेशन बनेगा। सेकेंड वाला एक प्रकार से क्या है, माइनस का, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको आप प्लस का 10% लोगे, इसको माइनस का 12% लोगे, क्योंकि ये बड़ा है और छोटा है ना। तो एक प्रकार से क्या है, देखिए ये क्या है, एक प्रकार से मैं बताऊं आपको। फर्स्ट का 10% इधर का साधारण ब्याज निकलेगा, सेकंड का 12% इधर का साधारण ब्याज, ऐसे निकलेगा ना साधारण ब्याज, है ना। पहली राशि पे 10%, इसमें से इसको माइनस करोगे क्योंकि बड़ा है, इसकी तुलना में ये ब्याज का रुपया अधिक है, इसमें ये सवाल ने बोला, तो बड़े में से ये इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बस कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड को हटा दे रहा हूँ, बस ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 10%, ये प्लस कुछ नहीं है तो प्लस का है, इसका साइन माइनस का, है ना। तो इस प्रकार से है ना, तो वही इक्वेशन एक प्रकार से, है ना, ध्यान रखना, है ना। ये प्लस का 10 और ये माइनस का 12। बेसिक मेथड भी लगाएंगे, एलिगेशन भी लगाएंगे और एक्स वाला मेथड भी लगा दूंगा, है ना। देखिए 10% और ये माइनस का 12, है ना, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड, प्लस का 10% माइनस का 12%, दोनों का मिला पहले एलिगेशन लगा लेते हैं ना। तो 8,000 के ऊपर कितना, 140, दोनों का रिजल्ट बताइए, है ना। इधर से एक प्रकार से यूं सोच लो, लाभ हुआ, आया, इधर से पैसा गया, आया गया का रिजल्ट प्लस का 140 है कि नहीं है, क्लियर। इसमें से इसको माइनस करके भी 140 रुपया बचा कि नहीं बचा, यानी कि इसका रिजल्ट प्लस का 140 फिर भी बचा, नुकसान में नहीं गए। तो 8,000 का 140 इंटू 100, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 14/8 आएगा, 14/8 यानी कि 7/4% आएगा ये प्लस का, है ना। अब इसका डिफरेंस लेंगे, जब इसका हम डिफरेंस लेंगे तो 48 और 7 55/4 आएगा ये। जब माइनस करोगे ना, अपोजिट साइन को माइनस करते तो संख्यात्मक रूप से जुड़ जाता है वो, है ना। समझदार हैं आप, यू ऑल आर बिलोंग्स टू नॉट व्यापम, है ना। इधर देखो, इसका डिफरेंस लोगे तो 33/4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 11 से 5 बार और 11 से 3 बार, 5:3 आएगा, क्या है बताइए। 5:3 में ब्रेक करोगे 8,000 को तो 5,000 और 3,000 में टूट जाएगा। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। 5,000 3,000 में ब्रेक हो जाएगा, ये एलिगेशन मेथड, ठीक है ना। किस चीज़ का ध्यान रखना है विद्यार्थियों, साइन का ध्यान रखना है ना। देखो ये साइन समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये साइन का ध्यान रखना है ना, प्लस का माइनस का और यहाँ प्लस का, ये साइन का ध्यान रखना है। चलिए इधर की बात करें, ठीक है। अब वो वाले मेथड यदि आपको लगाना है तो सुनिए, दूसरा एक और एक्स मेथड होता है इसमें। तो 8,000 पहला टुकड़ा एक्स मान लो, दूसरा 8,000 माइनस एक्स है। एक्स पर कितना ब्याज है, 10%, ठीक है भैया, ये पहले केस का साधारण ब्याज। 8,000 माइनस एक्स पर कितना ब्याज है, 12%, ये दूसरे केस का साधारण ब्याज। ये बड़ा ब्याज है छोटा ब्याज है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे बराबर 140 रुपये। ये इक्वेशन आपका बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5,000, एक्स 5,000 तो ये कितना बचेगा 3,000, है ना। इस प्रकार से दो टुकड़े हो जाएंगे, ये इक्वेशन। अब इस तरीके से आपको जाना है यहाँ पर, तो देखिए या तो दोनों और इसके ऐसा बना लो या फिर दोनों और इसके ऐसा बना लो। तो मैं चाह रहा हूँ दोनों और +10 बना लेते हैं, -12 नहीं बनाते ना। दोनों और आप चाहो तो -12 बना लो, दोनों और आप चाहो तो +10 बना लो। तो ये +10 है, तो क्या मैं इसको +10 -22 लिख सकता हूँ।
क्या मैं -12 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ? देखो ये -12 ही रिजल्ट है इसका, इसके ऐसा बनाना था ना यहाँ पे, तो इसको +10 -22 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे -12, तो दोनों ओर मैंने +10 बैलेंस कर लिया, 140 है ना। चलिए, तो 10% इसका भी 10% 8000 का 800 आएगा, ठीक है। अब यहाँ तो आया 800 है, 800 में से कुछ तो घटेगा और बराबर 140 आना चाहिए। 800 में से यहाँ से पैसा आया और -22 यानी कि गया, यहाँ से आया उसमें से माइनस होके यहाँ गया, बराबर 140 बचना चाहिए। 800 में से कितना रुपया माइनस करे कि 140 बचे? बताओ, 660 करना पड़ेगा क्या? सोचो, 800 में से कितना माइनस करे कि 140 बचे, या फिर x मान लो जो निकालना है, तो x का वैल्यू निकाल लो, x उधर जाएगा, 660 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात? तो भैया 22% आया 660, सेकंड का 22% कितना आया? 660। यदि सेकंड का 22% 660 है तो 1% 30 है, तो 100% 3000 आ जाएगा। वैसे कर लो, या तो 22% 660 है ना, तो 22 दिया, तो 1% कितना आएगा? 30, तो 100% 3000, या फिर यहाँ से कर लो, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा। ये 3000 है सेकंड का वैल्यू, और ये कितना है? 5000। क्लियर? ये 5000 और ये 3000 है ना, ठीक है। क्लियर इतनी बात है ना? तो समझ में आए माइनस वाला केस है ना, जब साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया जाए, समझ में आया कैसे करोगे, है ना, ठीक है। अब और आगे चलते इस प्रकार के सवाल पे, है ना, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। समझ में आ रहा है किस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ना, ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर, है ना, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, 19 पर, है ना। क्या है 19? देखिए, 60,000 रुपए के 3 भाग करने भैया, 3 भाग। अभी तक 2 टुकड़े थे, अब कितने टुकड़े? 3, है ना। पहला 10, 13 और 12, है ना। तीनों का ब्याज मिलाकर किसके बराबर है? 7300। 1 साल का ही दिया है ब्याज, है ना, 10, 13, 12 तीनों का ब्याज। और एक और लाइन दी है इसमें कि भैया पहले भाग की राशि तीसरे भाग का 1.5 गुना है। पहला भाग इस तीसरे का पहला क्या है? 1.5 गुना, है ना। पहला तीसरे का 1.5 गुना है, यानी कि 100 है तो ये 150 है, यानी कि 3:2। पहले से तीसरे का रेशियो क्या दिया है? 3:2। क्लियर? ठीक है। पहले भाग पर कितना परसेंट ब्याज है? 10%। अब ये क्यों दिया है, क्या कहानी है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना सा करना है, ये 3% है। ये नया चैलेंज आया हमारे सामने। अभी तक हमने क्या सीखा? 2 राशियों के साथ खेलना सीखा है। कुछ नहीं करना इस सवाल पे, सिर्फ इतना सा करो। अच्छा, आपको दो साधारण ब्याज के योग बराबर दिया, उससे खेलना आता है, उसको सॉल्व करना आता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 3 को हमें हमेशा 2 में बदलना है। किस में? 2 में। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट और थर्ड को 1 मान लूँगा, फर्स्ट और थर्ड को 1 मान लूँगा और सेकंड को मैं अलग कर लूँगा, है ना। फर्स्ट और थर्ड को 1 मान लूँगा, सेकंड को अलग कर लूँगा, तो मैं 2 टुकड़ों में बदल दूँगा इसको। ये 3 है, 3 को कितने टुकड़ों में बदलना है? 2 में। फर्स्ट और थर्ड को 1 क्यों मान लूँगा? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन दिया है। इस रिलेशन का यूज़ करके हम इन दोनों को, फर्स्ट और थर्ड को 1 बना लेंगे। और 10 और 12 के साथ जब आप करोगे, 1 मिनट, 10, 13 और 15 है ना, सॉरी 15 है ना, इन दोनों का एवरेज परसेंटेज बना लोगे आप। 10 और 15 का एवरेज आएगा 12। अब ध्यान देना आप, है ना, 12 और सेकंड का तो 13 है ही, बराबर 7300 एज इट इज। बस उसको छोड़ो आप, मैं बताता हूँ ये एवरेज कैसे बना। बस इन सवालों में मेरे को आपको इतना सिखाना है कि औसत प्रतिशत कैसे बनाते हैं। औसत प्रतिशत बना लेने के बाद तो सवाल सेम है कि नहीं, ये बताइए आप मेरे को। अब तो आप कर लोगे ना, इसको 1 मानो, आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इस पूरे को ए और बी, खत्म। सवाल सेम हो गया कि नहीं हो गया, अब तो कोई तकलीफ नहीं ना आप लोगों को।
आ गई बात समझ में क्लियर इतनी सी? तो इन सवालों में आपको सिर्फ इतना सीखना है कि एवरेज परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आई बात समझ में, है ना? तो एवरेज परसेंटेज तभी निकलेगा जब दोनों का रिलेशन दिया होगा, जैसा कि सवाल में दिया है, पहला तीसरे का 1.5 गुना है रेशियो। जब दो का रेशियो दिया होगा तभी हम औसत प्रतिशत बना सकते हैं। 10 और 15 का एवरेज परसेंटेज बनेगा 12। एवरेज कैसे बनता है ये बाद में बताता हूँ, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए 12, इसको क्या हम 12 + 1 लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। 7300 है ना? तो भैया अब देखो, है ना, 12% इसका भी और 12% इसका भी, 12% इसका भी और 12% इसका भी, मतलब 12% तीनों का हो गया। यानी कि 12% 60,000 का 7200 रुपया आएगा। क्या 12% 60,000 का? परसेंटेज से 2 0 गए, बताइए 7200 आएगा कि नहीं? 7300 में से 7200 गया तो बताइए 100 रुपया बचा कि नहीं बचा? अब आप यहाँ पर देखिए, सेकंड का 1% किसके बराबर है? 100 रुपये। 1% यदि 100 रुपये तो 100% 10,000, तो सेकंड वाला शेयर आपका 10,000 आ जाएगा। यही तो मांगा है, दूसरे हिस्से का ही वैल्यू मांगा है ना। दूसरे भाग की राशि क्या है? 10,000। यदि इसका 1% 100 है ना, यदि इसका 1% क्या है? 100 है, तो परसेंटेज हटेगा, नीचे 2 0 लगेंगे, तो सेकंड का वैल्यू 10,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दूसरे भाग की राशि ही तो मांगी आपसे, आ जाएगा 10,000। क्लियर? अब 60,000 यदि मान लो ये तीनों निकालना है तो सेकंड वाला तो आ गया 10,000, ये दोनों भी निकालना है तो 60,000 में से 10,000 गया तो इन दोनों को मिला के 50,000 बचा कि नहीं बचा? बताइए। 50,000 को 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, रेशियो दिया है ना दोनों का 3:2, तो 3:2 में अलग अलग करोगे, 30,000 20,000 में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ये 30,000 और ये आ जाएगा आपका 20,000। बोलिए बटेगा कि नहीं बटेगा? 30,000 पहला, दूसरा हिस्सा 10,000, तीसरा 20,000। आया कि नहीं आया? बस एक चीज़ समझने की बची कि सर ये औसत प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उसको मैं बताता हूँ। क्या इसी को एलिगेशन से भी कर सकते हैं? यस, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ 13% है और इन दोनों का मिला के 12% है, तो दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं ना। रिजल्टेंट कैसे निकाल ले हम दोनों का, देख लेते हैं। भैया 7300 ब्याज है 60,000 पर, है ना? 60,000 पर टोटल कितना ब्याज है? 7300। आई बात समझ में? ठीक है ना? टफ सा आएगा। 60,000 पर टोटल ब्याज कितना है? 7300 इंटू 100, है ना? 4 0 से 4 0 कैंसिल, 73/6% आएगा ये। चलिए इसका डिफरेंस लेंगे तो 5/6 आएगा, इसका डिफरेंस लेंगे तो 1/6, 6 कैंसिल। बताइए आ रहा है 5:1। ये 5 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, तो 60,000 को जब 5 और 1 में तोड़ेंगे तो 50,000 और 10,000 में बढ़ जाएगा, तो सेकंड वाला शेयर 10,000, 50,000 में 3:2 में 30,000 20,000। ये एलिगेशन मेथड। बस अब इतना सा बचा इस सवाल में कि इन दोनों का एवरेज परसेंटेज कैसे बने। एवरेज परसेंटेज बना के एक तरीके में आपको बताता हूँ, है ना। चलो 10 और 15 का 12 कैसे हुआ, है ना। तो ये 10% है, या 15% है ना। बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला एवरेज परसेंटेज बनाने का ये है कि इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो, 3 × 10 प्लस 2 × 15 अपॉन 3 + 2। इसको सॉल्व करोगे 30 और 30 60/5 आ जाएगा 12। एक तो ये तरीका है ना, ठीक है। एक और तरीके की बात करो, है ना, एक और तरीका है। एक तो ये तरीका है, ठीक है ना, कि भैया 30 और 30 60/5 यानी कि 12। क्लियर? कितना परसेंट आ गया है? 12%, है ना, ठीक है। 30 और 30 60/5 यानी कि 12, है ना। एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब ये तरीका कैसे बना, यदि ये भी आप जानना चाहते तो ये भी बता दूंगा। दूसरा तरीका एलिगेशन है एवरेज निकालने का, ठीक है। तो पहले ये तरीका कैसे बना ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अब सुनो, मान लो एक प्रकार से ये 3 करोड़ है और ये 2 करोड़ है ना, ठीक है। 3 करोड़ है और ये कितना है? 2 करोड़। 3 करोड़ पे 10% ब्याज आएगा, 10% कमाई होगी हर साल। 2 करोड़ पे हर साल 15% कमाई होगी। तो भैया 3 और 2 टोटल 5 करोड़ पर परसेंटेज कमाई कितनी है ना, दोनों का मिला के ऐसे समझो। 3 करोड़ पर हर साल 10% की कमाई आएगी। 3 करोड़ का 10% कितना होता है पता है आप लोगों को? 30 लाख। 3 करोड़ का 10% कितना होता है? 30 लाख। 2 करोड़ का 15% भी कितना होगा? 30 लाख।
तो टोटल 30 लाख 60 लाख ब्याज आएगा 5 करोड़ पर। बताइए 5 करोड़ पर 60 लाख ब्याज आएगा कि नहीं आएगा, या फिर छोड़ो, है ना। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ 3 करोड़ पर हर साल 10% कमा रहे हो, 2 करोड़ पर हर साल 15% कमा रहे हो, तो टोटल 5 करोड़ पर भी तो कुछ परसेंटेज आप कमा रहे होंगे। बोलो कमा रहे होंगे कि नहीं कमा रहे होंगे। तो भैया टोटल उधारी कितनी है, टोटल मूलधन 5 करोड़ है, 3 करोड़ का 10% 0.3 करोड़ आएगा। 3 करोड़ का 10% निकाल लो भैया, 0.3 करोड़ आएगा। 2 करोड़ का 15% निकाल लो, 0.3 करोड़ आएगा। तो 0.3 ब्याज इधर से, 0.3 ब्याज इधर से, तो दोनों का मिला के सिंपल इंटरेस्ट आ गया, इंटू 100 कर लेंगे, आ जाएगा। 3 करोड़ का 10%, 2 करोड़ का 15%, है ना। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते, इसको सॉल्व करोगे ना, 0.6/5 इंटू 100, 0.6/5 इंटू 100, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो दशमलव से 0 कट जाएगा, 60/5 आ जाएगा 12, है ना। तो ये जो तरीका है ना, ये यहीं से तो ये मेथड बनी। ये मेथड कहाँ से बनी, इंटू करके 3 + 2 5, ये मेथड यहीं से बनी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्या आप 0.3 को इस प्रकार से सजा सकते हो, 3 करोड़ का 10%, अरे 0.3 को 3 करोड़ का 10% लिख सकते हो क्या, 0.3 को 2 करोड़ का 15% लिख सकते हो क्या, यस लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते हो। अब देखो जरा इस चीज़ को आप एक बार, 5 करोड़ को 3 + 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, यस कोई नहीं रोकेगा आपको। क्या लिख सकते हो, 3 + 2, क्लियर। अब देखो ये परसेंटेज यानी कि बटा में 100, बटा में 100, बटा में 100 जब कॉमन निकलेगा तो इस ऊपर वाले 100 से बटा वाला 100 यानी कि परसेंटेज का साइन बटा 100 बन के बाहर निकल कट जाएगा। ये बचा कि नहीं बचा। तो बताओ यही तो मेथड में डायरेक्ट लगा रहा था, यही तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हम लगाते हैं ना। तीन थोड़ा टाइम लग गया ज़्यादा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको पता होनी चाहिए मेथड कहाँ से बना। तो बताइए सेम मेथड है कि नहीं है। तो एवरेज परसेंटेज निकालने का तरीका मल्टीप्लाई करो 3 + 2, क्लियर। दूसरा एलिगेशन वाला तरीका है। एलिगेशन वाला तरीका कैसा है, देखिए वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए एलिगेशन वाला तरीका, ये 10% है, ये 15% है, तो दोनों का मिला के सिंगल परसेंटेज हमें निकालना है। अच्छा जिन लोगों ने एलिगेशन पढ़ा है सिर्फ वे ध्यान देंगे, है ना। अच्छा इन दोनों का रेशियो जो आने वाला है वो तो हमें पता है 3:2। ये बीच वाला परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एलिगेशन में बताया था ना, थर्ड वेराइटी ऑफ एलिगेशन। ये एवरेज परसेंटेज कैसे निकालते हैं, है ना। 10 और 15 के बीच दूरी कितनी है, 5% की। इस 5% को 3:2 में आप ब्रेक करोगे तो बताइए 3% 2% में टूट जाएगा, तो 2 बराबर 2% आ जाएगा, 3 बराबर 3% आ जाएगा। 2% यानी कि यहाँ का मार्जिन 2% है, 3% यानी कि यहाँ का मार्जिन 3% है। तो रेंज के अंदर आना टारगेट होता है। 10 में से 2 जोड़ोगे तो भी 12, 15 में से 3 घटाओगे तो भी 12, तो 12% एवरेज आ गया कि नहीं आ गया, ये भी एक तरीका होता है ना। तो बस कुछ नहीं करना आपको, एवरेज पर 10 और 15 का एवरेज क्या बनेगा 12। तो फर्स्ट और थर्ड को एक गोले में लेके 12 और 13, बस 2 मेंबर के साथ हमें प्ले करना आता है। एलिगेशन लगा लो, ये लगा लो। तो एवरेज परसेंटेज निकालना आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है, क्लियर इतनी बात है ना। अब एक और चीज जो यहाँ पर है, हाँ क्या बता रहा था, भूल ही गया। हाँ देखिए एवरेज परसेंटेज निकाल सके इसलिए हमेशा आपको रिलेशन दिया जाएगा। जैसे सवाल में क्या दिया, पहला तीसरे का 1.5 गुना है, तो ये रिलेशनशिप आपको दिया जाएगा। इस रिलेशनशिप के बिना सवाल हल होना संभव नहीं है। आई बात समझ में क्लियर। ये रिलेशन, तो जब भी 3 राशियां इन सवालों में, 3 को 2 कैसे बनाना, एवरेज परसेंटेज कैसे निकालना, स्पीड से होना, ये काम ओरली होना चाहिए ऑलमोस्ट, है। चलिए इसके बाद एक और सवाल है, सवाल नंबर 20 भी इसी के जैसा है। सवाल नंबर 20 पे ट्राई मारते हैं ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है ना। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना। 5 लाख रुपए हैं 3 टुकड़ों में, है ना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्या इंटरेस्ट रेट है तीनों के, 18, 14, 12, है ना। और टोटल ब्याज कितना है, 71,500, है ना। 71,500 टोटल ब्याज है। इसमें भी फर्स्ट और थर्ड का एवरेज बना लेंगे। चौदह, है ना।
फर्स्ट और थर्ड का एवरेज परसेंटेज शायद 14.5 आएगा, मेरे को याद है। कैसे निकलेगा अभी करते हैं, है ना, ठीक है। सॉल्व कर ले पहले क्वेश्चन को। तो 0.5% अलग कर ले, 14% अलग कर ले, है ना, बराबर 71,500 है ना, सेम। 14% इसका भी 5 का 70,000 आ जाएगा। 14% 5 लाख का निकाल लेना, 70 71,500 में 70 गया तो 1,500 बचा, यानी कि आधा परसेंट 1,500, 1% 3,000, 3 लाख रुपए आ जाएगा ये। फर्स्ट प्लस थर्ड का वैल्यू मिला करके कितना आएगा, 3 लाख रुपए। यदि ये 3 लाख हुआ तो ये कितना बचा, 5 लाख में से 2 लाख बचा, तो दूसरा हिस्सा ही निकालना है ना। हाँ, दूसरा हिस्सा 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। आधा परसेंट 1,500, फर्स्ट प्लस थर्ड का आधा परसेंट 1,500, है ना, ठीक है। आधा परसेंट यदि 1,500 है, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेना, है ना। 0.5 तो हो जाएगा 1/2, परसेंटेज हटेगा, नीचे 2 0, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे आ जाएगा आपका 3 लाख रुपए इसका वैल्यू, है ना। 3 लाख आ जाएगा तो 5 लाख में से 3 लाख गया, 2 लाख बचा, क्लियर। या फिर ऐसे कर लो ना, आधा परसेंट 1,500 तो 1% 3,000, डबल 1% 3,000 तो 100% 3,000 पे 2 0, 3 लाख, तो 2 लाख, क्लियर। एलिगेशन से कर लो। एवरेज परसेंटेज निकालना, 71,500 का परसेंटेज 5 लाख में से, चार जीरो से 4 0 कैंसिल, 715/50, 5 से 10 बार, 5 14 70, 5 1 जा 5, है ना, 14.1 आएगा, 14.1%। इधर 0.1 का डिफरेंस है, इधर 0.4 का डिफरेंस है, 1:4 में टूटेगा ही। देखो 1:4 आया, पॉइंट कैंसिल, 1:4 में तोड़ोगे इसको, ठीक है। अरे यार तो गलत आ रहा है, 1:4 तो है ही नहीं, 3:2 आना चाहिए। 0.1 का डिफरेंस इधर 14.1 आ रहा है ये। एक मिनट रुकिए ज़रा, 5 से 10 बार, 5 1 जा 5 2 1 5 4 जा 20, 5 3 जा 143 आएगा ना, वही तो 14.3% आएगा। तो इधर 0.3 आएगा और इधर का डिफरेंस 0.2 आएगा, यानी कि 3:2 आएगा, है ना। तो 3:2 में जब ब्रेक करेंगे तो 5 लाख को जब आप 3:2 में ब्रेक करेंगे तो 30 लाख 20 लाख में टूट जाएगा ना, 30 लाख 20 लाख, ठीक है। और 30 लाख में से फिर ये दोनों भी टुकड़े हो जाएंगे अलग अलग। कैसे टुकड़े होंगे, इन दोनों का रेशियो दिया है ना। तो एवरेज परसेंटेज कैसे बना, इसके लिए क्या लिंक दिए इसमें, तीसरे भाग की राशि से 28/4/7% कम है, इससे ये 28/4/7% कम है। 28/4/7% होता है आपका 2/7, यानी कि भैया 7 में 2 कम, यानी कि ये 7 है तो ये कितना है 5, 7 में 2 कम यानी कि 7 है तो 5 है। ये 18% है और ये कितना है 12। तो निकाल लें मेथड, एक तो मल्टीप्लाई करने वाला, 5 × 18 प्लस 7 × 12 अपॉन 5 प्लस 7, है ना, 90 और 84, 174/12 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना 14.5, 29/2 आएगा ये, तो 29/2 14.5 आ जाएगा ना। एक ये मेथड है कि एलिगेशन वाला मेथड है, उससे भी आप ब्रेक कर सकते हैं ना। 3.5 और 2.5 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.5, तो 12 में 2.5 जोड़ोगे तो भी 14.5, और 18 में 3.5 घटाओगे तो भी 14.5 है, एलिगेशन से भी आ जाएगा, ठीक है। तो 14.5% आएगा एवरेज परसेंट। अब 5:7 में इसको बांट दो, 30 लाख आया ना ये। देखो फर्स्ट और थर्ड का रेशियो 5:7 में इसको बांट दो। अब ये चीज़ के ये समझ में आई आपको, ये 2/7 होता है इसका फ्रैक्शन फॉर्म, इसको सॉल्व कर लो। 7 में 2 कम है ना, यानी कि 7 है तो ये कितना है 5, है ना, ठीक है, क्लियर। 7 में 2 कम, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। पहला तीसरे से 28/4/7% कम है। आता ना समझ में, यदि ये चीज़ नहीं समझ में आती तो इसका जब आप देखो तो दूसरे मोबाइल से इसका फोटो लेके मुझे व्हाट्सअप कर दोगे, सर ये वाली कहानी समझा दीजिए इसमें, या फिर मेंशन कर दो मेरे व्हाट्सअप पर के क्वेश्चन नंबर 20 में सर जो एसआई के आपने जो एवरेज परसेंटेज निकाला था प्लीज़ उसके बारे में बता दें, ऐसा व्हाट्सअप पर लिख दो मुझे, ठीक है ना। चलो तो प्यारे बच्चों, समझ में आए ये वाले सवाल आप लोगों को। 2 वेराइटी ऑफ सवाल मैंने करवाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब साधारण ब्याज का कोर है, यूँ समझ लें आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है।
अब चलिए अब सुनिए, अब जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं इस टाइप के इजी इजी है वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। इसके बाद टाइप 8 मैंने बताया था कैसे करना और मिसलेनियस अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ठीक है, चलो ओके देन, थैंक यू, धन्यवाद।